ग्रेजुएशन जब एक साल में कंप्लीट करते हैं तो प्लेसमेंट देखा जाएगा और मेरे को उसी कहीं ना जाके जी जी अगर हम उसमें भी देखेंगे। सलमान साहब बताइएगा फिर ऑप्शन कौन सी ठीक है। सलमान साहब ऑप्शन कौन सी ठीक है। तो ये चार ऑप्शन में देखा गया तो चारों में नहीं है। आई थिंक जो जीरो रेटिंग पे आता है। मैं वही कह रहा हूँ, ईटा पे ज़ीरो भी कभी कभी सोचिएगा, ज़ीरो भी मैंने कहा है, तो आपकी तरफ से ज़ीरो कर लें ऑप्शन। आप कह रहे हैं ज़ीरो। ये कोई डिस्टेंस जो है वो स्टार्टिंग और एंड होते हैं वो तो जीरो रेटिंग का। जी सर ठीक हो गया, ज़ीरो आप कह रहे हैं, गुड। और कोई बताए आंसर। अच्छा मैं बताता हूँ सर, इसका आंसर ये डेल्टा ही है, 2 पाए। ये ना डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता ना तो बॉडी अपना चक्कर मुकम्मल करके आ जाए, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट पूछा तो वो ज़ीरो होता है सर्कल में। लेकिन यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा, यानी एंगल कितना बनेगा, तो एंगल तो 2 पाई होता है पूरे सर्कल में। इस क्वेश्चन को आप यूँ कर लें कि फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ 2 पाई। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा। ये बात क्लियर करें प्लीज़, मेरे ख्याल में समझ आ गई है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता ज़ीरो है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है भाई। बॉडी जब सर्कल में चलती है तो पूरा कितना एंगल बनाती है सर्कल के दौरान, 2 पाई बनाती है। मेरे ख्याल में आप समझ आ गई है आपको, क्या कहते हैं आप, क्लियर है। एम आई राइट सलमान साहब जी। हाँ चले ज़बरदस्त। मैं कह रहा था कि यार जो आपकी स्लाइड्स कुछ शुरू में थी उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आती थी, अगर उसमें भी कोई आप चीज़ डिस्कस करना चाहते तो बता दीजिएगा। आपने कुछ भी पूछना हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा, आप ज़रूर उनमें पहले वालों में भी कोई चीज़ पूछें। तो छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन ऐड किया करें अपने लेक्चर में। ये देखिए कितना खूबसूरत सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50। आप इसका आंसर देंगे जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ लें आप आराम से। एस इज इक्वल टू आर थीटा लगेगा आपका जो फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। 50 क्वेश्चन है जी सर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहते हैं आप, दैट वुड बी माई अप्लाई। जी जी क्या कह रही हैं ऑप्शन, अल्फा। यू से अल्फा, वेरी गुड। एनीवन एल्स विद अ डिफरेंट ऑप्शन, एनीवन एल्स। अच्छा आप इसके अलावा कोई अगर बताना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा इसके अलावा ऑप्शन। जी जी बताइएगा प्लीज़। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल आपने ऑप्शन सही दिया अल्फ़ा। देखिए क्वेश्चन में ट्रिक क्या था, एस इज इक्वल टू आर थीटा है, आर की वैल्यू 2 है और थीटा कब आपका लगेगा सर, थीटा जब आपका होगा दैट शुड बी इन रेडियन। एंगल अगर आपका रेडियन होगा तो फिर जाहिर है आप सही आंसर दे रहे होंगे, तो एंगल शुड बी इन रेडियन। तो 57.3 डिग्री है। तो अब आपका ये लेक्चर बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा, आप इस ट्रिकी क्वेश्चन को आप अपने लेक्चर में ऐड किया करें, देन यू वुड इन्जॉय द कॉन्सेप्ट एंड स्टूडेंट विल आल्सो इन्जॉय कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। कि देखिए 57.3 डिग्रीज़ हैं, तो 57.3 डिग्रीज़ को आपने क्या करना है सर, ये स्क्रीन, हाँ 57.3 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो 1 रेडियन आएगा। तो 1 रेडियन जो है यहाँ आप पुट करें एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा की जगह पर आप 1 लगाइए, तो ऑप्शन इज अल्फा। आई थिंक नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट, एम आई राइट। हाँ जी बताइएगा आप, क्यों जी रिजवान साहब क्लियर हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। उस्मान साहेब, बिलाल, अदनान, सलमान जी, प्रोफेसर साहब, तो ये आपका बड़ा अच्छा लेक्चर को बना देता है। देखें ना, मतलब आपने पढ़ाया है अपनी चैप्टर तो, लेकिन आप ये क्वेश्चन ऐड करेंगे तो वो बच्चे के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, गुड। आगे बढ़ते हैं जी।
स्टार्टिंग स्लाइड्स का पूछा तो कोई इशू नहीं? हाँ जी, स्लाइड पूछा मैंने। आपकी स्टार्टिंग स्लाइड्स में कोई इशू तो नहीं है भाई किसी को? जी मैडम बताइएगा, आप जो आंसर दे रही थी आपने बिल्कुल आंसर दिया, बताइएगा प्लीज़। सर अभी तो नजर आ रही है। मैंने कहा नहीं आ रही। नहीं, जो स्टार्टिंग स्लाइड्स थी हमने शेयर की थी उस वक्त कुछ इशू चल रहा था। जब हमने वो चैप्टर वाइज मैंने कंपैरिजन, वो मैं आपको भेज भी दूंगा, चैप्टर वाइज कंपैरिजन आपके ग्रुपों में भेजा हुआ है बल्कि। तो अगर आपको उसमें कोई बात करनी, कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है कोई चीज़ आपके लिए? नो सर, वो सिलेबस के हवाले से था, ठीक है। वो सही हो गया, गुड, ठीक है जी सर। वो तो सिलेबस के हवाले से है ना चीज़ें, उनको तो असल तो ये शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, ज़्यादा अच्छा हो जाए। अच्छा चलो ये क्वेश्चन बताएं, 82 फिर वही क्वेश्चन है मैडम, ये एस इज इक्वल टू आर थीटा है ना, अभी आपने सही जवाब दिया था। आर तो 4 है, तो थीटा कितना है? 57 पे डिवाइड करेंगे तो कितने रेडियन है? 2 रेडियन, तो आंसर 8 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे। यस सर। ये वही क्वेश्चन और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड में आता है, 89 क्वेश्चन। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ इज, कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी, बच्चे को ज़रूर सिखाएं। थीटा बाय टी, थीटा 2 पाई रेडियन है, टाइम जो है वो दैट इज़ 24 आवर अर्थ को लगते हैं, तो पाई बाय 12 रेडियन पर आवर आंसर है। चार्ली ऑप्शन ठीक है। सर इसका चार्ली ऑप्शन होगा। किसका क्वेश्चन था जी, बताइएगा ज़रा दोबारा। हाँ जी चार्ली ऑप्शन ठीक है मैडम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डेली रोटेशन ऑफ अर्थ। जी 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 प्रोफेसर साहब, कोई और क्वेश्चन आप पूछेंगे बाकी लोग भी तो मुझे अच्छा लगेगा। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, एंड हाउ वाज योर टुडे सेशन? जी मैडम बताइएगा प्लीज़, आपका ठीक रहा है सेशन? देखें आप। जी जी यस सर, वो डिस्टर्बेंस हुई थी जब स्क्रीन सही नहीं शेयर हो रही थी, बाकी ठीक रहा है, बहुत अच्छा रहा। चले बहुत अच्छा रहा है, थैंक यू जी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। तो वो शुरू में ना कुछ ज़ाहिर है वो सिस्टम के इश्यूज थे, लेकिन देन आई ट्राइड के चीज़ें ट्रैक पे रहें। अब ये देखें कितना मज़े का एक क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वैसे अब तो ये शामिल नहीं है पेंडुलम, लेकिन ये हम जो आपका इंक्लूडेड है, अब की बार जो आपने बच्चों को करवाना है वो हम क्वेश्चन लेंगे। अब देखें ये बड़ा अलार्मिंग है कि भाई अभी सारा कुछ उन्होंने जो रिमूव कर दिया है। इट इज़ वेरी मच अलार्मिंग कि वेव्स बच्चा कैसे डायरेक्टली पढ़ेगा। अच्छा जी, अब ये हमारे कॉन्सेप्ट सारे हो गए क्लियर। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ था एक दफ़ा, ये फेडरल में आया, ये क्वेश्चन नंबर 64 फेडरल बोर्ड में आया था। अब पढ़े ज़रा क्वेश्चन 64, डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं फेडरल। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड निकालना है आपने। तो देखिए Q इज इक्वल टू CeV, तो CE निकाला आपने ना, 1/CE 1/2 + 1/3, तो आंसर आ गया 1। तो Q इज इक्वल टू CeV। आपने कैपेसिटेंस जो है पूरे सर्किट का चार्ज निकाला है पहले। CE आया 1, वोल्टेज आया 10, आंसर आ गया 10 कूलम, 10 माइक्रो कूलम। तो अब क्वेश्चन आता है हमने तो 3 माइक्रोफेरेड में निकालना है, तो बेटा सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है,
तो चार्ज सब में सेम ही रहेगा, इसका आंसर बीटा आएगा। सही है। तो इस तरह ये जो ट्रिकी एक दो क्वेश्चन जो है दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर लेक्चर। आपने सोच के जाना है, सारा कुछ पढ़ाने के बाद बच्चे को मैंने एक ट्रैप ज़रूर करना है कॉन्सेप्ट में। आज की जो प्रेजेंटेशन है वो आपको शेयर कर दीजिए। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने दी है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। प्रिंसिपल्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, देन आप उनसे कनेक्ट आप प्रिंसिपल्स के ग्रुप से में शेयर होगी, वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे इसमें भी कर देंगे और आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, ठीक है जी। सर अगर SOS बना दिया जाए जिसको हर टीचर जो है वो फॉलो करे तो ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा? मतलब जैसे सिलेबस कवरेज के हवाले से एक कंप्लीट SOS होना चाहिए। वैसे तो हर कॉलेज ने अपना बनाया होता है, लेकिन अगर आपकी तरफ से नहीं, ये बहुत अच्छी आपकी सजेशन है। ज़ाहिर है SOS तो होता है, तो एक SOS मैडम दोबारा बोलिएगा आपकी सजेशन। ये हमारे सर मैं ये कह रही एक SOS हो जिसको हम फॉलो करें तो मतलब हमारा सिलेबस मतलब टाइम पे कवर हो जाए। जैसे मैं आपको बता रही थी कि सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है। नहीं अच्छा, ये जो आपको स्लाइड शो की जा रही है ना, वी विल पास इट ऑन टू यू इन द ग्रुप। SOS का मतलब है कि वो खुद सब आपने पूरे सब डिवाइड करके उनको बताना है कि कब 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 कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए। जी जी स्कीम ऑफ स्टडीज जी जी, ठीक है, वो आपको शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। इन ड्यू कोर्स इंशाल्लाह हाँ जी। उसको कर दी जाए। ठीक है। एंड हाउ वाज योर सेशन? कोई और चीज़ जो आप कहना चाहते हैं? आई थिंक एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। जी सलमान साहब आप तो बड़े थम्स अप भेज रहे हैं। मैडम आपका कैसा रहा है सेशन? यस सर, अच्छा लगा। ठीक है, तो ये देखिए, हाँ आपने दो चार चीज़ें, कोई और क्वेश्चन ज़रूर। हमारा 12 PM तक आज सेशन है आपके साथ। आप कुछ भी पूछेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो यू शुड आस्क मी। और याद रखें, मैं अभी ना अपना नंबर शेयर कर दूंगा, तो फील फ्री, आप कुछ भी कोई भी आपका क्वेश्चन है आपने सिंपल एक टेक्स्ट करना है तो आई वुड आंसर, आपको उसका आंसर मिल जाया करेगा। तो कहीं कोई प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल कोई कहानी, कुछ भी डिफ़िकल्टी हो, यू शुड आस्क। और याद रखें, पूछने से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है। पूछना कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं है। मैं बच्चों को एक बात हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा समझ ना आना नॉर्मेलिटी की निशानी है, कोई बात नहीं है। हमें भी बड़ी दफ़ा समझ नहीं आती, कोई मसला ही नहीं होता। इसी तरह किसी चीज़ का क्लैरिटी ना होना कोई मसला ही नहीं, हमें भी नहीं थी क्लैरिटी, ठीक है। कोई तो अब जब आप पूछते हैं, क्लियर करते हैं, तो चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। तो लिहाजा आप पूछने की आदत अपनाएं, हमेशा याद रखें कि अब डिस्कस करना है। और ये है कि हर शख्स को हर वक्त हर जगह पे हर चीज़ नहीं आती होती। ये नहीं ज़रूरी कि टीचर को भी सारा कुछ आता होता है, नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो। लेकिन उसका तरीका ये हो कि पूछें, बात करें, सवाल करें। ये लर्निंग का एक टूल होता है।